देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने पिछले क्लास में क्या बताया हुआ था? प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश होता क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो हमने सारा एग्जांपल्स भी दिए हुए थे, है ना। सेकंड टर्म में क्या होता है कि आपको हमने बताया था प्रकाश के स्रोत, सोर्स, कहां से प्रकाश उत्पन्न होता है। हम आपको पहले भी बताए थे कि प्रकाश कहां से उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहली बात, जहां से उत्सर्जित हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। तो प्रकाश उत्सर्जित कहां से हो रही है? तो सबसे बड़ा प्रकाश पूरी पृथ्वी पर कहां से मिलता है? सूर्य से। तो सूर्य का प्रकाश क्या है? प्रकाश का सोर्स है ना, है ना सोर्स। उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, है कि नहीं, ये सारे के सारे क्या है? प्रकाश के स्रोत होते हैं। अब इन्हीं भाई साहब को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। यानी जो पदार्थ स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कैसे कहते हैं। यानी वह पदार्थ जो प्रकाश की, है ना, किरणों को या प्रकाश को उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सेकेंड टर्म में क्या हम बताए थे? अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ये क्या प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं? आप कहेंगे सर गलत बात, हमको तो दिख रहा है। तो दिख रहा है सर, वो लाइटिंग रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, लेकिन इससे खुद प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रही है, इसलिए यह क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं नहीं है। आई बात समझ में? उसके बाद हमने बताया था, क्या बताया था? प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या होता था कि जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण पर या सूक्ष्मतम कण पर पड़ती थी तो वह कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है और शेष किरणों को क्या करती है? छितरा देती है। तो जब छितराती है तो इस प्रकार की जो घटना घटती है, इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब दूसरा हमने बताया था उसके बाद, है ना, क्या? किरण। किरण क्या होती है? जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है ना सर, तो उसी को हम क्या कहते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। अब जब कई सारे किरण एक साथ मिलकर के गुजरते हैं तो वो क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था सर ये किरण पुंज 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? पहला क्या टाइप होता था? अपसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। तीसरा समांतर किरण। पहला क्या था? दूसरा, तीसरा समांतर किरण पुंज। ठीक है। यानी 3 प्रकार के किरण पुंज हुआ करते थे। पहला अभिसारी, अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर। अपसारी में क्या होता था? अपसारी में क्या होता था? ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकले और फैलती हुई चली जाए, है ना। तो यह क्या कहलाता था? अपसारी किरण पुंज होता था, है ना। यानी किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आए और वह फैलती हुई चली जाए तो वह क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है। जैसे हमने सोर्स बताया था वहां पे, ठीक है, देखिएगा, हमने बताया हुआ था जैसे ये है ना, ये बिंदु स्रोत है, यहां से किरणें क्या होती हैं? फैलती चली जा रही है ना। जब किरणें किसी बिंदु स्रोत से फैलती हुई चली जाए तो वह क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। कौन सा किरण पुंज? कौन सा? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें फैलती चली जाए तो वह क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। दूसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज, है ना। दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर के मिलती है ना, क्या करती है? आकर के मिलती है। आप लोग देखिए ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस आता है, ठीक है, छोटा सा, है ना, छोटा वस्तु को बड़ा देखने के लिए। अब अगर आप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उसको रखिएगा ना तो वो सारे सूर्य प्रकाश की किरणों को एक जगह पे फोकस कर देती है। कहां कर देती है? एक जगह पर। मान लीजिए आपने यहां पर लगाया हुआ है तो ये सारी किरणों को क्या करती है? एक बिंदु पर फोकसित कर देती है। मतलब सब प्रकाश की किरण को कहां ले गई? एक जगह ले गई। जब एक जगह ले जाएंगे ना तो सर यहाँ का तापमान बहुत बढ़ जाता है, इसलिए देखिएगा कभी कभी कागज अपने आप जल जाती है। देखते हैं कि नहीं? जब कागज के सामने रखिएगा ना तो कागज का टुकड़ा जल जाएगा। चमड़ी के सामने रखिएगा तो आपका चमड़ी जला सकता है, इतनी पावर होती है उसमें, है ना। क्योंकि सभी प्रकाश की किरणों को वो क्या करती है? एक बिंदु पर ले जाके मोड़ देती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है। अभी सारी किरण पुंज क्या करती है? सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह पे फोकसित करती है, अर्थात एक जगह पर आकर के मिलाती है। ठीक है। जब प्रकाश की किरणें अनंत से किसी बिंदु पर आकर के मिलती है या किसी बिंदु पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? देखिएगा, अपसारी में क्या था? एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाए, और अभिसारी में क्या है? फिर आकर के वहीं मिल जाए, है ना। क्या था अपसारी में? कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें फैलती हुई चली जाती थी, लेकिन अभिसारी में क्या है? कि एक बिंदु पर आकर के मिलती है। ठीक है। दोनों एक दूसरे का क्या है? विपरीत है, उल्टा है।
ठीक है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट कहलाता है। तो अभिसारी में क्या है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, और अब अपसारी में क्या है कि एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है। कोई दिक्कत? समांतर किरण पुंज अगला है। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो? जैसे एक इधर से आ रही है या और फिर एक नीचे, दोनों सटे नहीं और ना कटे, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा हो तो फिर कट जाएगा, है ना, कटना नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे को क्या हो? समांतर हो। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? बिल्कुल है कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तब उसे हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के? पहला अपसारी, दूसरा, तीसरा समांतर। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइएगा, अगला है पदार्थ। देखिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे आप आसानी से आर पार देख सकते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें हम आसानी से आर पार नहीं देख पाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हम देख पाते हैं कुछ हिस्से को, कुछ हिस्से को नहीं देख पाते। अब एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, क्या बोर्ड के पीछे के हिस्से हमें दिख रहे हैं? नहीं ना। या आप देख लीजिएगा, मान लीजिए बगल में दीवार है और दीवार के आपको उस पार दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सर ये पारदर्शी नहीं है ना। पारदर्शी मतलब जो एक जगह से एक पार से दूसरे पार आसानी से दिख जाए, है ना। या हम बोल सकते हैं यह पदार्थ मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। पहला पदार्थ पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। यानी पदार्थ कितने टाइप्स में? कौन कौन? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। कितने टाइप में? पहला, दूसरा, तीसरा, पारभासी, ठीक है। तो पारदर्शी में क्या होता है कि वह पदार्थ जिसमें हम आसानी से प्रकाश की किरण एक पार से दूसरे पार चल जाए, है ना। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से प्रवेश करते। माध्यम नहीं बोल सकते, है ना, कि यानी कि वह पदार्थ जिनसे होकर के पार सीधे प्रकाश की किरण पार हो जाए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए बोर्ड है, मान लीजिए ये पारदर्शी है, ठीक है। तो इसमें टॉर्च की लाइट जलाएंगे तो क्या यहां पे रहेगा? सीधे पार हो जाएगा। जैसे टॉर्च है ना, टॉर्च में देखिएगा, यही मान लीजिए टॉर्च है, क्या है? टॉर्च है। भीतर में वो बल्ब होता है, इधर से बैटरी लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसमें खोल के तो तेरी क्या गड़बड़ हो गया, है ना। देखिएगा, इधर खोले, इधर से मिंक भरते हैं, मान लीजिए यही टॉर्च है, इधर से हम बैटरी भरते हैं। जिस प्रकार इधर से मिंक भरते हैं वैसे उसमें क्या भरा जाता है? बैटरी भरा जाता है। जब बैटरी भरने के बाद इधर से ढक्कन लगा दिए ना, अब यहाँ पे बल्ब है भीतर में, इसके ऊपर में एक पारदर्शी चीज लगा होता है, शीशा। देखे हैं टॉर्च में शीशा लगा होता है ना। हमारे टॉर्च में भी शीशा है ना, लगा ना। इसी प्रकार का उसमें क्या लगा होता है? शीशा। अब यहाँ पे ऊपर में एक गोल टाइप का शीशा रहेगा, इतना बड़ा, है ना, बाहर से, ताकि आप बल्ब में उंगली डाल के इसे उसे नहीं कर सकते हैं, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो शीशा का मेन काम क्या होता है बताएंगे हम, ठीक है। वो प्रकाश की किरणों को फैलाते हुए चली जाती है, हम बताएंगे। तो फिलहाल अभी आप देखिएगा वो शीशा लगा दिया जाता है। अब उसमें शीशा कई प्रकार के लगा सकते हैं आप, है ना, कई प्रकार के लगा सकते हैं। अब आपको मन हुआ कि सर हम टॉर्च से एक बिंदु पर कहीं देखना चाहते हैं, तो शीशा बदल देंगे। कहेंगे सर हम टॉर्च से बड़ा एरिया देखना चाहते हैं, तो शीशा बदल देंगे, है ना। अब कहेंगे सर नहीं, जैसा टॉर्च से निकल रहा है हमको वैसा ही दिखना चाहिए, तो वो भी शीशा मिलता है, वो भी शीशा लगा देंगे, है ना। यानी कि हम इन्हीं का इस्तेमाल किरण पुंज वाला करेंगे, समझे। एक जगह पर फोकसित करना हो तो हम कौन से दर्पण का यूज कर देंगे, कौन से शीशे का यूज करेंगे, और फिर उसको फैलाना हो तो कौन से शीशे का यूज करेंगे, और उसको एकदम समांतर में लेके जाना हो तो कौन से शीशे का यूज करेंगे, तो वो टॉर्च का, है ना, शीशा। तो वो शीशा होता है ना कांच वाला। तो बताइए उसमें जब हम लाइट जलाते हैं क्या करती है? वो लाइट को रोक लेती है, क्या करती है? जो है ना, भेज देती है। क्या करती है? एक भी किरणों को वो रोक के पूर्ण रूप से सभी प्रकाश की किरणों को क्या करती है? दूसरी तरफ भेज देती है, आसानी से भेज देती है। तो वही तो हो गया पारदर्शी। उसी को तो हम क्या कहेंगे? आप कभी कभी देखें वाटरफॉल गए हैं? झरना जब चलेगा, छोड़िए वाटरफॉल, गांव घर में वाटरफॉल मस्त होता है, क्या कहते हैं? एक बाल्टी पानी लीजिएगा, है ना, और ऊपर से आधार गंगे कर दीजिएगा, ठीक है, और सामने किसी को खड़ा कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा ना सर, जब पानी आप डालिएगा ना तो पानी एक फैलता हुआ गिरेगा। या फिर आप देखिएगा बोलबम में जो है ना, जब चलता है ना, तो देखिएगा झरना लगा दिया जाता है नहाने के लिए, है ना। जब झरना लगाया जाता है तो
देखिए ऐसे तो आप शॉवर में देखिएगा वो गोल वाला होता है, बोल बम में क्या होता है, लंबा एक लाठी जैसा दे दिया है, पाइप में सब में छिदकी कर दिया जाता है ना, वहां पे झरना नहीं लगाता, सब पाइप लगा दिया, सब में छेद कर दिया, कांटी जैसा महीन महीन छेदा कर देता है। अब देखिएगा क्या होगा जब वहां से पानी गिरेगा ना, तो देखिएगा वो पानी एक प्रकार से मिरर टाइप में बन जाता है, यानी कि वह पानी बूंद बूंद से नहीं गिरेगा, मतलब ये पानी ऐसे ऐसे नहीं गिरेगा, ठीक है, एक लगेगा कि प्लास्टिक का कवर लगाए हुए है, एक साथ सा पानी ऐसे करके गिरेगा, ऐसे करके गिरेगा, ऐसे करके गिरेगा। या तो आप कहीं घूमने जाते हैं ना, कहीं घूमने जाइएगा, देखिएगा कहीं कहीं पे ऐसा सिस्टम लगा होता है जहां पे पानी निकले और ये चारों तरफ से ऐसे करके निकल रहा है, देखें इधर भी निकल रहा है, चारों तरफ निकलता हुआ देखें, है ना, नहीं देखे, देखो नहीं किया, अच्छा कोई नहीं देखे हैं, नहीं देखे, देखिएगा असल में क्या होता है, आप कहीं जाइएगा नहीं, आप नहीं आप इसका इस्तेमाल यहां कर सकते हैं, हम बता देते कैसे करेंगे, ठीक है। आप एक बाल्टी ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन, मस्त दिखेगा, गांव घर में एकदम सबसे सस्ता, मोटर का पाइप देखे ना जी, मोटर तो सबके घर में होगा, है ना। अब देखिएगा एक बाल्टी ले लीजिएगा, क्या करिएगा, एक बाल्टी ले लीजिएगा, ठीक है, आई बाल्टी को मोटर वाला पानी से पाइप इसमें घुसा दीजिएगा, बाल्टी में अब फिक्स कर दीजिएगा, समझे, अब फिक्स कर दीजिएगा तो नीचे से पानी जाएगा, बाल्टी भरेगा, भरने के बाद देखिएगा पानी गिरना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू होगा ना तो पानी कैसा गिरेगा, फैलता हुआ गिरता है, चारों तरफ गिरता है ना, वो एकदम ऐसे उपट के गिरता, ऐसे नहीं गिरेगा कि झरना जैसा नहीं चलेगा, वो एक अजीब टाइप है ना, वो क्या बोलते हैं, एक मिरर टाइप का बन जाएगा, एकदम पानी है ना एक साथ समूह में गिरता है, तो जब समूह में गिरेगा ना तो इस टाइप से, मोटर का पाइप अंदर ही रहने दीजिएगा, आप लोग घर में प्रैक्टिकल कीजिएगा, ठीक है, तो पानी इस टाइप से गिरेगा बाहर, बाल्टी अंदर में है और पानी इधर से इधर, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे की ओर, समझे, पानी गिरेगा। तो अब आप जब पानी गिरेगा ना तो आप अपना चेहरा देखिएगा, साफ साफ चेहरा दिखेगा, पूरा जितना है ना पूरा साफ साफ क्लियर रूप से दिखेगा। आप यानी कि अगर आप एक तकनीक सीख गए ना सर, अगर दर्पण नहीं होना हम पानी चला करके भी कंघी कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप पारदर्शी होता है, आपका चेहरा दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, आप टॉर्च की लाइट जलाइएगा ना तो जब पानी गिरेगी तो टॉर्च का लाइट जलाइएगा तो आर पार हो जाएगी, समझे ना, आर पार हो जाती है। तो पानी भी क्या है, पारदर्शी है, क्या है, पारदर्शी है, पानी क्या हो गया, पारदर्शी, कांच क्या हो गया, एगो हवा है, देख लो भाई हवा में तो सभी पारदर्शी है ना। आप कहीं से टॉर्च की लाइट मान लीजिए वहां से जलेगा, हमारे तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मान लीजिए अभी लाइट जल रही है तो ये लाइट हमारे तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, हवा है ना, हवा से गुजर गई कि नहीं गुजर गई, अगर हवा से नहीं गुजरती तो पता चला कि ऊपर लाइट तो जल रही है लेकिन हम काले काले दिख रहे हैं, है ना, वैसे भी दिख ही रहे होंगे, है ना और यहाँ बोर्ड कैसा दिख रहा है, वो भी काले कलर का दिख रहा है, क्यों भाई, क्योंकि लाइट यहाँ पे पड़ी नहीं रही, हवा ने रोक करके रखा हुआ है कि नहीं, हवा ने क्या करके रखा हुआ है, रोक करके रखा हुआ है। तो हवा कभी भी अपारदर्शी नहीं होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, इसलिए प्रकाश की किरणें हवा में आसानी से पार कर जाती है, कोई दिक्कत। तो हवा, पानी, कांच क्या हुए, क्या हुए, क्या हुए, पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं, वह पदार्थ, बिल्कुल वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाए, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, कोई दिक्कत समझने में। दूसरा देखिएगा, दूसरा कहता है अपारदर्शी, जस्ट उल्टा, क्या, जस्ट उल्टा, पारदर्शी में पार हो गया था ना, इस बार नए पार होंगे, इस बार चलिए कोई बात नहीं, है ना हाँ संगत का असर होता है, चलिए कोई नहीं। देखिएगा अगला क्या है, अपारदर्शी। हमने क्या कहा कि इन सारी वस्तुओं को अगर हम लेते हैं तो प्रकाश की किरणें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकती, आर पार नहीं हो सकती है। तो हमने बताया घर के गेट में क्या आर पार देख सकते हैं, शटर जो लगाते हैं आर पार देखने के लिए, ना देख सके इसलिए लगाते हैं, है ना, तो वह क्या होता है, अपारदर्शी। नहीं, घर में कोई घुसे नहीं चोर इसलिए लगाते हैं, ठीक है, तो चोर कब कैसे नहीं जाएगा, तोड़ के घुस जाए, पहले लाइट मार के चेक करेगा घर में क्या क्या है ना जी, लाइट मार के चेक करेगा कि नहीं, पहले घर में क्या क्या देख लेगा, चुराने लायक सामान है तब ना चोरी करेगा तो टॉर्च मार के पहले ही देख लेगा, नहीं है तो काय बेचारा तोड़फोड़ करेगा, मतलब वो ट्रांसपेरेंट हो गया। घर का शीशा पहले टॉर्च मार के देख लेगा, हाँ दिख गया ना, मतलब क्या चोरी करने लायक सोना चांदी रखे हुए हैं, बिस्किट
जला देगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो चोर के लिए वो इतना करेगा। चोर के लिए नहीं करेगा, चोर अपने लिए करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको चोरी तो उसको ना करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो वो शीशा ट्रांसपेरेंट होता है ना, जैसे ही टॉर्च की लाइट जलाएगा, ठीक है, टॉर्च की लाइट जलाएगा तो उसको सामने दिख जाएगा। तो बेकार मेहनत क्यों करे, है ना। इसीलिए हम लोग घर का गेट कैसा बनवाते हैं, है ना, अपारदर्शी। क्यों? क्योंकि चोर को दिखे नहीं हमारे घर के अंदर में क्या है ना। पारभासी में क्या होता है, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, कुछ ही किरणें जा सके, सभी नहीं जा सके, यानी प्रकाश के कुछ ही हिस्से दूसरी तरफ जा सके, कुछ हिस्से को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है ना। पूर्ण प्रकाश की किरणों को पार होने नहीं दे, मतलब बोल सकते सर आधा पर जाने दे आधा नहीं जाने दे, है ना। जैसे दो दोस्त मिल करके आधा आधा बांट के नहीं खाते हैं, चलो एगो सेब मिला तो रास्ता में आधा आधा बांट के खा लिए, है ना। तो क्या करना, अकेले खा लेते हैं, नहीं, दोस्तों को खिलाते हैं। गलत बात है, आप अकेले नहीं खाइए, सबको खिलाइए, है ना। अकेले खिलाइएगा श्राप लग जाएगा दोस्त लोग का, ठीक है, बड़ी खतरनाक श्राप देता है सब, है ना। चलिएगा। पारभासी पदार्थ में क्या होता है कि आपको एक तरफ नहीं बल्कि दोनों, है ना, प्रकाश के कुछ हिस्से को वो अवशोषित कर ले और शेष की क्या करती है, पार करने देती है। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, अभी सुबह सुबह कुहासा का टाइम है ना जी, कुहासा है ना, तो देखिएगा जब आप लाइट जलाइएगा ना तो प्रकाश की लाइट कुछ जाती है कुछ नहीं जाती है। क्या टॉर्च की लाइट जलाते हैं आपको सब दिख जाता है? नहीं दिखता है ना। बाइक पे जाइएगा ना तो बाइक की लाइट कहां तक दिखे, कुछ ही दूर तक दिखाई पड़ेगी। क्यों? कारण है कि कुहासा इतनी ज्यादा है ना, वो क्या करता है, आपके प्रकाश के कुछ ही हिस्से को जाने देता है, कुछ हिस्सों को रोक लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई परेशानी? तो पारभासी पदार्थ क्या होता है, जिनसे होकर प्रकाश की कुछ ही किरणें पार हो सके और शेष वो अवशोषित कर ले, वह क्या होता है, पारदर्शी। जैसे धुआं हो गया, धुआं में भी देखिएगा आप लाइट जलाएंगे ना तो क्या होगा, कुछ ही हिस्से को जाने देता है, शेष हिस्से को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। धुआं हो गया, कोहरा हो गया। कागज में आप देखिए, कागज अगर रखिएगा तो वो पूर्ण रूप से पार होने नहीं देगा, लेकिन उसमें हल्का तेल घिस दीजिएगा तो आपको कुछ कुछ हिस्सा दिखने लगेगा, है ना। मतलब क्या है, तेल से घिसा हुआ कागज आपका क्या हो जाता है, पारभासी पदार्थ हो जाता है। कैसा पदार्थ होता है, पारभासी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद धुआं क्या हो गया, पारभासी हो गया। कुहासा क्या हो गया, पारभासी हो गया। बैलून है, बैलून उसको खींच के तीन दीजिएगा, है ना, तीन दीजिएगा ना, मतलब उसको खींच लेना है। तो जब आप रबर को खींचिएगा ना तो बीच में पतला हो जाता है। टॉर्च की लाइट जलाइएगा तो कुछ हिस्से को पार कर देगा, कुछ हिस्से को पार नहीं होने देगा, है ना। तो वो भी क्या होता है, पारभासी होता है। क्या क्या होता है, पारभासी होता है। कोई परेशानी? अब शेष जो आपका बच गया है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आपको यही पढ़ना है। आपका इधर जो फिलहाल पढ़े, आप 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9 में, 9 तो नहीं है, 8 क्लास में है, आप इसको पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन है, थोड़ा बेसिक पॉइंट्स है ये सब। आप सहिएगा कि नहीं, एग्जाम में सर इस तरह डेफिनेशन पूछेगा तो भूल जाइए। डेफिनेशन आज तक नहीं पूछा गया है, डेफिनेशन पूछेगा भी नहीं। आपको पूछता है इससे क्वेश्चन छांट करके, इससे बीच में से क्वेश्चन उठाएगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पारभासी है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एकदम एग्जाम्पल से उठा के देगा क्वेश्चन। आप यह समझिएगा कि नहीं सीधा सीधा बताएगा सर बताइए पारदर्शी और पारदर्शी क्या है, तो वो भूल जाइए, वो क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अंतर पूछे वो भी बहुत रेयर केस में पूछता है। आपको सिंपली पूछेगा कि बताइए निम्न में कौन पारभासी है ना, निम्न में से कौन सा पदार्थ, ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। ऑप्शन दिया रहेगा तो आप आसानी से याद रखिएगा। आपको सोचना भी है, जरूरी नहीं है कि हमने जो एग्जाम्पल दिया वही वाला पूछेगा, हो सकता है दूसरा चीज दे दे। तो आपको यह ख्याल रखना है कि जो दूसरी चीजें दी हुई है वो पारभासी है, पारदर्शी है कि अपारदर्शी, पहले चीजों को समझिएगा, उसके बाद आप इमेजिन कीजिएगा कि इसमें से तीनों में से कौन वाला होगा। तो वो वस्तु पे डिपेंड करता है कि वो वस्तु क्या चीज है, उसी पे डिपेंड करता है, हम वही मारेंगे आंसर, ठीक है। ऐसे नहीं कि अंदाजे तुक्का मार दे जय श्री राम ए नंबर ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक ना। नहीं तो गलती से ऐसा किए ना तो हो गया चौपट। इतना जो भूख भूख के हम पढ़ा रहे हैं ना जी, बेकार हो जाएगा, मेहनत पानी में चल जाएगा। इसलिए आप लोग इस मेहनत को बर्बाद ना होने दें, ठीक है। जितना पढ़े उतना कंप्लीटली याद रखें, कोई दिक्कत नहीं ना।